नमस्कार शिक्षार्थियों, ब्रिज वर्क क्लासेस में आपका स्वागत है। यह अंग्रेजी विषय का इंग्लिश ग्रामर में फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर प्रोनाउन का है। शिक्षार्थियों, प्रोनाउन तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। शिक्षार्थियों, जितने भी मैं ग्रामर में चैप्टर करा रहा हूँ वह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही योगदान देते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात नाउन के प्लेस में यूज किए जाने वाले शब्द वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। शिक्षार्थियों, शब्दों पर ध्यान दें। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। शिक्षार्थियों, शब्दों पर ध्यान दें। नाउन के स्थान पर अर्थात आगे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अर्थात नाम के स्थान पर, ध्यान रखें, सबसे संक्षिप्त यही परिभाषा है। शिक्षार्थियों समझें कि नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, किसी के नाम के बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम खेलता है। अब यदि मुझे राम नहीं कहना है तो मैं कहूँगा कि वह खेलता है। तो नाम के स्थान पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया? वह शब्द का प्रयोग किया, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। उमा इज़ अ गर्ल। उमा इज़ अ गर्ल अर्थात उमा एक लड़की है। सी, अब उमा ना कह के हम क्या कह दें? सी इज़ अ गर्ल। क्या कहते हैं? सी इज़ अ गर्ल। तो हमने सी किसके लिए किया? उमा के लिए किया। तो उमा का यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? सी। और आगे देखते हैं उसी में, सी गोज़ टू स्कूल। वह कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। तो हमने किसके लिए सी यूज किया? उमा के लिए यूज किया। ये डिफरेंट आप देखें, ये अंतर आप समझें कि नाम की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा शिक्षार्थियों। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि सी क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। सी क्या है यहाँ पर? सी जो है क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। अन्य प्रोनाउन होते हैं, देखिए, ही, वी, यू, दे, आई, इट, ये सब क्या हैं? प्रोनाउन हैं। ये सब क्या होते हैं? ही, वी, यू, दे, आई, इट, ये सब क्या हैं? प्रोनाउन हैं। आगे विस्तार से हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। शिक्षार्थियों, यहाँ पर प्रोनाउन के जो हैं 7 टाइप्स होते हैं। 7 टाइप होते हैं प्रोनाउन के। यहाँ पर 7 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब संबंध को दर्शाने वाले, संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। 6 है इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभागबोधक सर्वनाम। शिक्षार्थियों, इनके बारे में हम विस्तार से आगे जानते हैं। ये तो रहे 7 टाइप्स प्रोनाउन के, इनको अच्छे से समझना है शिक्षार्थियों। यही सब आगे चल के स्पोकन इंग्लिश का बेस बनेंगे। इन्हीं के माध्यम से हम स्पोकन इंग्लिश को एक सही दिशा दे पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों, ये छोटी छोटी ग्रामर ही आपके एसएससी एग्जामों में, आपके बैंक एग्जामों में, रेलवेज में और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रोनाउन, नाउन, जेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही हमारी छोटी छोटी जो समझ है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ही मददगार होती है। आगे देखते हैं और इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इसके बारे में जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? वे शब्द, वे वर्ड्स जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वे शब्द, वे वर्ड्स जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। शब्दों पर ध्यान दें। जो स्त्री और पुरुष में भेद बताते हैं, वे शब्द जो स्त्री और पुरुष में भेद बताते हैं वे
पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन है जो ये 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष। सेकंड है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष मतलब पहला पुरुष। इसको हम आगे चल के विस्तारपूर्वक समझेंगे। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार हैं। शिक्षार्थियों, ये फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। इनके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से और समझ के साथ समझते हैं। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए हम 2 लोग जब आपस में बात करते हैं तो जो व्यक्ति, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। और आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुन रहे हो, मेरे को आप लोग सुन रहे हो, सो आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन हो गए, यानी मध्यम पुरुष हो गए। मैं कौन सा हो गया? फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ। और सेकंड जो आप सुनने वाले हो, मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन। आप सुनने वाले हो तो सेकंड पर्सन। और आप सुन के मेरे से जो आपने सुना उसे आप उन शब्दों को आपने थर्ड व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को आपने बताया, तो वह आपके माध्यम से जो तीसरा व्यक्ति सुना तो वह थर्ड पर्सन कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। मेरे को लगता है इससे सरल परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो इस बात को आप समझें, एक बार पुनः समझें। फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मेरे शब्दों को आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए। और आपने मेरे शब्दों को किसी थर्ड व्यक्ति को बताया, मेरे ही बात को आपने थर्ड व्यक्ति को बताया, आपके माध्यम से थर्ड व्यक्ति समझा, तो वह थर्ड पर्सन कहलाएगा। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शब्दों पर ध्यान दें। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। वे शब्द जो बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है। वे शब्द जो बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है। वे शब्द जिनका यूज बोलने वाला, जैसे मैं हो गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं अपने लिए जो शब्द यूज करूँगा वे फर्स्ट पर्सन होंगे। जैसे आई, वी, हम, माई, मेरा, अवर, हमारा, मी, मुझे, अस, हमें, मतलब ये क्या हो गया? हम। ये फर्स्ट पर्सन। शब्दों को समझें। वे शब्द जो बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, वे शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए यूज करता है, वे शब्द फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की एग्जांपल देख लेते हैं शिक्षार्थियों। आई, वी, माई, अवर, मी, अस, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन हैं। तो सेकंड पर्सन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन वे शब्द जो सुनने वाले के लिए अर्थात जिससे बातचीत की जाती है उसके लिए प्रयोग होता है। अर्थात सेकंड पर्सन अभी मैंने आपको बताया है, जो पहला व्यक्ति जो बोलता है, सेकंड व्यक्ति उसको सुनता है, तो वह सेकंड पर्सन हो गया। जिससे बात की जाती है वह कौन कहला गया? सेकंड पर्सन कहला गया। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यू यानी तुम, तुम्हारा, योर, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सो थर्ड इज देखते हैं। थर्ड इज जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती है, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती है। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, सो आप सेकंड पर्सन हो गए, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। और यदि मेरी बातों को आप तीसरे तक पहुँचाए तो वह थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करें तो वह भी थर्ड पर्सन होगा। जैसे मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में बताऊँ, तो महात्मा गांधी कौन होंगे? थर्ड पर्सन होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको तो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन, और मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूँ, तो वह थर्ड पर्सन होंगे। एक बार पुनः समझें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। और किससे बात कर रहा हूँ? आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। और मैं किसी के बारे में, मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो महात्मा गांधी कौन हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। और यदि मेरी बातों को आप किसी तीसरे तक पहुँचाए तो वह थर्ड पर्सन भी हो गए। आपके माध्यम से मेरी बात को तीसरे तक पहुँचाना भी, जो तीसरे को पहुँचाओगे तो वह थर्ड पर्सन होगा। और हम दोनों मिलकर यदि किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वह जिसके बारे में बात करें तो वह भी थर्ड पर्सन होगा। तो बातों को समझें। ओके, तो आशा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो दे, सी, ही, इट, देयर, हेयर, इज, इट्स, हिम। वे वह स्त्री जाति के लिए, वह पुरुष जाति के लिए, वह निर्जीव और छोटे पदार्थों के लिए। देयर उनके, हेयर उसके,
पुरुष स्त्री जाति के लिए हिज उसका, उसके या उसके, पुरुष जाति के लिए इट्स वे, निर्जीव पदार्थ छोटे पदार्थों के लिए, वस्तुओं के लिए, और हिम उसके लिए। इसको आगे जाके और भी डिस्क्राइब करेंगे, इतना अभी आप समझें कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। दे, सी, ही, इट, देयर, है, हर, इज, इट्स, हिम, ये सब क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। सो शिक्षार्थियों एक बार पुनः ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए या जिस तक बात पहुंचाई जाए, वह थर्ड पर्सन कहलाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो शिक्षार्थियों आइए अब देखते हैं प्रोनाउन यूज करने के नियम। प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं इसके नियम देखते हैं। प्रोनाउन को यूज करने के नियम 4 प्रकार के हैं शिक्षार्थियों, 4 होते हैं। आइए उनको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ईजी हैं, इनको आप समझोगे तो ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो देखते हैं पहला नियम जो है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये क्रिया के पूर्व लिखे जाते हैं, क्रिया के पूर्व लिखे जाते हैं। शिक्षार्थियों ये आप याद रखें, इनको पूरी ग्रामर कंप्लीट होते होते ये सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। जब हम टेंस पढ़ेंगे उसमें ये एकदम ही क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। फिलहाल आप इनको समझें। जैसे फर्स्ट नियम है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये क्रिया, ये जो प्रोनाउन हैं ये क्रिया के पूर्व लिखे जाते हैं, अर्थात कर्ता के स्थान पर लिखे जाते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर तो आई सा आ बुक, आई सा आ बुक, अर्थात मैंने एक पुस्तक देखा, मैंने एक पुस्तक देखा, है ना। तो यहाँ पर यदि आई ना कह के मैं अपना नाम लिख दूँ तो मतलब ये नाम की जगह में यहाँ प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो ये क्रिया है, सा यानी देखना, जिसमें ना लग जाए वह क्या है, क्रिया है, वर्ब है। सो क्रिया के पूर्व यानी पहले कर्ता के स्थान पर कौन कौन से प्रोनाउन लिखे जाते हैं, तो इनमें से होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सभी जो हैं क्रिया के पूर्व लिखे जाते हैं। शिक्षार्थियों समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वीडियो लंबा ना हो, अधिक समय ना लगे। सो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो टाइम को देखते हुए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नियम है माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर को नाउन के पूर्व लिखा जाता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्रिया के पूर्व था, जैसे यहाँ पर आई और यहाँ पर वी, मतलब सा यानी क्रिया है देखना, और गो क्या है, क्रिया है जाना। तो इसके पूर्व यानी पहले लिखे गए हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सब क्रिया के पूर्व लिखे गए हैं। जबकि माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर ये सब नाउन के पूर्व लिखे जाते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, दिस इज माई बुक, यहाँ पर माई, योर, देखो ये नाउन है, ये अदर वर्ड है, ये नाउन है। तो ये नाउन के पूर्व, जैसे पुस्तक क्या है, नाउन है, फ्रेंड कौन है, नाउन है। तो इनके पूर्व जो लिखे जाते हैं वे कौन कौन से प्रोनाउन हैं, माई है, योर है, अवर है, हिज है, हर है, देयर है। ये सब क्या है, नाउन के पूर्व लिखे जाने वाले प्रोनाउन हैं, यानी ऑब्जेक्ट के कर्म के स्थान पर इनको लिखते हैं। इसको जब हम टेंस पढ़ेंगे शिक्षार्थियों एकदम ही क्लियर हो जाएगा उसमें। सो अभी आप इसको समझें, इसको ध्यान में रखें, इसको लिंक करें अपने इंग्लिश ग्रामर में, शब्दों को लिंक करें। ये पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होते होते सारा कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड नियम देखते हैं शिक्षार्थियों। तीसरा नियम है हिम, हर, अस, देम, मी, यू, इट, ये कर्म होते हैं। ये क्या होते हैं, कर्म होते हैं। ये क्रिया के बाद लिखे जाते हैं। जैसे ही सा मी, वह देखा किसको, मुझे। तो ये क्या है, ये कर्म के स्थान पर यानी क्रिया के बाद लिखना है इसको। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर सहायक क्रिया होती है, फिर क्रिया होती है, और क्रिया के बाद क्या होता है, कर्म होता है। सो यहाँ पर ये हिम हो गया, हर हो गया, अस हो गया, देम हो गया, मी हो गया, यू हो गया और ईट हो गया। ये किसमें, कर्म के स्थान पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देके इनको समझें। यू ध्यान रखें, यू जो है फर्स्ट नियम में ये क्रिया के पहले भी लिखा जाता है। यू को हम क्रिया के पहले भी लिखते हैं और क्रिया के बाद में भी लिखते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस बनाते समय। ये सभी नियम जो हैं सेंटेंस बनाते समय, वाक्य बनाते समय ही यूज होते हैं शिक्षार्थियों। नाम के स्थान पर, नेम के स्थान पर इनको बोला जाता है, लिखा जाता है। तो नेक्स्ट है नियम, फोर्थ नियम है, देखिए माइन, अवर, योर, हर, हिज, देयर
ये कर्ता के स्थान पर या उस समय लिखे जाते हैं जब नाउन बाद में लिखा जाए, जब नाउन बाद में लिखा जाए, अथवा ये वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग के तुरंत बाद प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात कब कर्ता के स्थान पर उस समय लिखे जाते हैं जब नाउन बाद में लिखा जाता है। जैसे अवर इज अ पुअर कंट्री, देखो ये कर्ता के स्थान पे आ गया ना, अवर, अवर्स, और है ना, और दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कर्ता के स्थान पर उस समय लिखे जाते हैं जब नाउन बाद में हो, नाउन बाद में हो ये, और जब नाउन पहले हो तो ये क्रिया के स्थान पर लिखे जाते हैं वर्ब के बाद। ये देखो वर्ब टू बी इज के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग के तुरंत बाद प्रयोग किए जाते हैं। सो वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज करें, समझें। फोर्थ नियम फिर से देख लेते हैं। माइन, अवर, योर्स, हर, इज, देयर कर्ता के स्थान पर उस समय लिखे जाते हैं, कर्ता के स्थान पर भी लिखे जाते हैं जब नाउन बाद में लिखा जाए। जब नाउन जो है, देखो नाउन बाद में लिखा है सेंटेंस में, तो ये पहले लिखे जाएंगे, कर्ता के स्थान पर लिखे जाएंगे। और यदि नाउन पहले लिखा जाए, जैसे दिस हो गया यहाँ पर, जैसे दिस हो गया यहाँ पर, जब अवर, देखो यहाँ पर समझो कि जब नाउन जो है, जब नाउन के स्थान पर लिखते हैं, कर्ता के स्थान पर इन शब्दों को लिखते हैं, इन प्रोनाउनों को लिखते हैं, तो नाउन बाद में आता है। और जब इन नाउन जो है सेंटेंस में पहले आता है तो ये प्रोनाउन बाद में लिखे जाते हैं, नाउन के बाद यानी सहायक क्रिया के बाद लिखे जाते हैं। सो इसका सेकंड चैप्टर और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा शिक्षार्थियों। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है और समझ में भी थोड़ा सा देर से आता है। तो एक बार नेक्स्ट चैप्टर में इसको मैं पुनः रिवाइज करूँगा। इसको फिलहाल आप देखें, समझें, ज़रूर समझ में आएगा। सेकंड चैप्टर में एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को देखें और समझें, और जहाँ पर डाउट हो कमेंट करें। सो थैंक यू।